आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर या मुगल शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। ये जो प्रश्न है आज जो है औरंगजेब पर ही आधारित है, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो है पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है धर्मत के युद्ध में निम्न में से या किन के बीच लड़ा गया? ए मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बी बाबर तथा अफगान, सी औरंगजेब तथा दारा शिकोह, डी अहमद शाह दुरानी तथा मेरठ सॉरी मराठा। अब इनके बीच में देखिए आपने जो है धर्मत का युद्ध बताना है, किसके बीच लड़ा गया। देखिए आंसर बनेगा इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह। आंसर बना हमारा सी। अब देखिए जो धर्मत का युद्ध जो है वो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर शाही सेना व मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। शाही सेना की कमान दारा सिखों के हाथ में थी और इस युद्ध में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हुई और औरंगजेब की प्रतिष्ठा बढ़ी। देखिए इसमें जो है आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके जन्म या किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ? यह बताना है किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ। ए जहांगीर, बी खुसरो, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो डी औरंगजेब। अब देखिए औरंगजेब का जो जन्म है वो नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर हुआ या दोहाद नामक स्थान पर हुआ। इसका जो जन्म है शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे और उसने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 1636 ईस्वी में औरंगजेब की पहली बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया और सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां अचानक बीमार पड़ने के कारण उत्तराधिकारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इनके जो चार पुत्र हैं मतलब है इनके बीच में गद्दी को लेके युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दिए गए कूट के आधार पर या युद्धों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, खुजवाओं का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। देखिए इसमें जो बनेगा आपका, देखिए सबसे पहले तो जो युद्ध हुआ वो है आपका बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मतपुर का युद्ध, फिर सामूगढ़ और फिर खजुआ। देखिए आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? ए 1658 में, बी 1659, सी 1660 और डी 1661। देखिए आंसर बनेगा इसका 1659 यानी बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? अब देखिए इसमें जिंदा पीर बताना है आपको जो है। ए बहादुर शाह, बी शाह आलम द्वितीय, सी औरंगजेब, डी आदिल शाह। देखिए इसमें आंसर बनेगा औरंगजेब यानी सी। अब देखिए औरंगजेब जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिक्कों पर कलमा खुजवाना, नौराज का त्योहार मनाना,
तुलादान व झरोका दर्शन बंद कर दिया। औरंगजेब को इस्लामिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर और सादगीपूर्ण जीवन के लिए शाही कहा जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। उसका मानना था कि गैर मुसलमान देश यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल उल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते तथा कट्टरता के कारण सभी हिंदुओं पर उन्हें 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन जहां आरा थी, वह मखफी नाम से कविता लिखती। शाहजहां ने जहां आरा को साम्राज्य की प्रथम महिला यानी साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने जहां आरा को इसी उपाधि से नवाजा। तो आंसर बना हमारा, देखिए, सी। नेक्स्ट, औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? ए सादुल्ला खान, बी अफजल खान, सी असद खान और डी इस्माइल खान। आंसर बनेगा असद खान, यानी आंसर बनेगा सी। अब देखिए, औरंगजेब का जो प्रमुख दीवान असद खान था। असद खान औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। औरंगजेब का प्रथम अभियान असम यानी कामरूप में अहोम शासकों पर हुआ, जिसके साथ औरंगजेब का लंबा संघर्ष हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में आसाम के शासक जयध्वज को दिलेर खां के माध्यम से संधि करने के लिए विवश किया। औरंगजेब के समय ही देखिए आप जो है सिख विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। यानी औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिख गुरु तेग बहादुर को इसलिए मृत्युदंड दिया था कि उसने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। इसी के बाद देखिए सिख विद्रोह शुरू हुए। जाटों के नेता राजाराम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया। देखिए यहां पर देखने के बाद देखिए 1704 में ही गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा नाम के पत्रों का संकलन फारसी भाषा में भेजा था। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा है? यानी ये बताना है कौन जो है मुगल दरबार में राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा है। ए हकीम अजमल खां, बी इबन बतूता, सी फ्रांसवा बर्नियर, डी तुर्वात बारबोसा। देखिए आंसर बनेगा इसमें फ्रांसवा बर्नियर, यानी सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्न शासकों में से किसके काल में मुगल और आसाम के अहोम के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? देखिए पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया इसके बारे में। देखिए, ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। देखिए आंसर बनेगा इसका औरंगजेब, यानी ए आंसर। डिटेल में इसके पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका आपके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास, डी औरंगजेब और अंगद देव। आंसर बनेगा बी गुरु तेग बहादुर। देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल में पिछले से पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूं। देखिए अब जो है तो आंसर बना हमारा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा,
औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजित किया था वे थे ए अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, सी बीजापुर और गोलकुंडा, डी गोलकुंडा और अहमद। आंसर बनेगा बीजापुर और गोलकुंडा, आंसर बना इसका सी। अब देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बीजापुर व गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करना चाहता था, क्योंकि मराठों की शक्ति समाप्त करने के लिए बीजापुर व गोलकुंडा को समाप्त करना बहुत जरूरी था। इस प्रयास के कारण ही औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सीदी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर में आत्मसमर्पण संधि मानने के लिए सहमत किया। सितंबर 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया था और जहां 1700 ईस्वी में उसे विष देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब ने 1785 ईस्वी में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह यानी कुतुब शाही वंश था, जिस पर मदना और अखना नामक दो भाइयों का अत्यधिक प्रभाव था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखिए अगर हम बात करते गोलकुंडा जो है बड़े हीरो की बिक्री या विश्व का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी हीरो के लिए प्रसिद्ध था। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस पर गोलकुंडा का शासक कौन था? यानी कहने वाले देखिए 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? देखिए इसमें पहले अभी डिस्कस कर चुका इसको जो है, आंसर बनेगा इसमें अबुल हसन कुतुब शाह, आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? यानी बताना है कौन से मुगल शासक के अंतर्गत सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। आंसर बनेगा डी यानी औरंगजेब। अब देखिए मुगल साम्राज्य की शक्ति का जो मुख्य स्रोत उसकी विशाल सेना थी। मुगल काल में सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी होता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। मुगल शासक औरंगजेब के शासन में मनसबदार को मशरूत व सशर्त नियुक्त किया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी और जिसमें हिंदू मनसबदार की संख्या सर्वाधिक 33% थी, यानी 33% थी, जो दक्कन के अमीर थे। औरंगजेब के शासनकाल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई। इसमें राजपूत और मराठों की संख्या सर्वाधिक है। शिवाजी के गुरु संत रामदास जो महाराष्ट्र के महान संत थे, मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। यहां पर देखिए मतलब जो है एक बात और देखिए आप जो है, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब तीनों के मुगल बादशाहों की सेवा की। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। किसको? राजा जय सिंह। आंसर बना देखिए हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तीन फ्रांसीसी यात्री सन 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित? ए ट्रावनियर, बी बर्नियर, सी हेनोट,
डी मनोजी। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए यानी कौन कौन हुए। एक तो हुआ था हमारा ट्रेवनियर, बर्नियर और थेन या थेट नोट, यानी आंसर एक दो तीन, आंसर बना हमारा सी। अब देखिए फ्रांसिस बर्नियर, जेबी ट्रेवनियर, थेट नोट, तीनों फ्रांसीसी यात्री 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से चिकित्सक था, जो शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में भारत आया था। इसका नाम दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा है, यानी इसने दारा सिकों की एक बहुत बड़ी बीमारी थी उससे उसको निजात दिलाई थी। जेबी ट्रेवनियर, इसने भारत में 7 बार यात्रा की। यह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में आया था। यह पेशे से एक जौहरी था। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण है, ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ था, और यह शाहजहां और औरंगजेब के शासन विस्तार से विवरण प्रस्तुत करता है। वहीं पर देखिए थेट नोट जो है, थेट नोट औरंगजेब के शासनकाल में सूरत में निकोली वेनुच्ची जो है इटालियन यात्री था। यह जो है एशिया माइनर और फारस की यात्रा करता था, भारत पहुंचा तथा दारा की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। दारा के स्टोरियो डी मोगोर में की है। यह उत्तराधिकारी के युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी था तथा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर संधि, यानी जो 1665 में हुई थी, के घेरे के समय मनुच्ची उनके साथ उपस्थित। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी मुगल सम्राट बताना है औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाते थे। ए सितार, बी पखावज, सी वीणा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बना सी। औरंगजेब वीणा में काफी सिद्धहस्त थे। औरंगजेब एक वीणा वादक था। उसी के समय फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखी गई। औरंगजेब के संरक्षण में फकीरुल्लाह ने मनकुतहुल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया था, औरंगजेब को समर्पित। औरंगजेब के आरंभ के 10 वर्षों में संगीत का प्रेमी था, लेकिन बाद में 1695 ईस्वी में संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित करके उसी पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी राज्य के इतिहासकार था। उसने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा, जिसे आलमगीर नामा कहा जाता है। अब देखिए जो है आलमगीर नामा में औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्ष का इतिहास लिखा गया है। बाद में औरंगजेब ने राज्य के समकालीन इतिहास लेखन पर रोक लगा। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? ए ऑंगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन मेयर और डी सर निकोलस वेट। आंसर बनेगा इसका यानी कि सर जॉन चाइल्ड। आंसर बना हमारा बी। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को हुगली में परास्त करके उसे बाहर भगा दिया। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालसोर के मुगल किले पर धावा बोलकर दिया था। मुगलों ने
हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया, जिससे अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप में शरण लेनी पड़ी। देखिए, मैंने औरंगजेब से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, इनका विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है। देखिए, इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट